Hello students, in the previous video we had done the n-type semiconductor, how n-type semiconductor works, and let's see next type of semiconductor. This is also a part of extrinsic semiconductor. Extrinsic दो तरह में divide होता था, first one is n-type and second is p-type. n-type semiconductor we have already done. Now we are going to discuss the p-type semiconductor. Let's see how p-type semiconductor works. Okay, so here see I have a semiconductor of silicon. This is a pure semiconductor, silicon. So all the elements, all the atoms are of silicon. ये सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है। तो इन सिलिकॉन्स के एटम की अगर बात करें, ऑल आर ऑफ सिलिकॉन, ओके। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा कैसे? पी टाइप है कौन सा? एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में आपको डोपिंग करनी होगी, डोपिंग करके ये क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। तो इसमें जो पी टाइप वाले हम डोपिंग करते हैं, दिस इज ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट। 13th ग्रुप वाले कौन से होते हैं? जैसे गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर मोस्ट शेल, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन पहले क्या था? जब ये प्योर था तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इससे शेयर होगा, एक इससे शेयर होगा, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा, सिमिलरली इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा। तो ऐसे मतलब ये बॉन्डिंग है सारी अपनी कंप्लीट करते हैं। दिस इज अबाउट द सिलिकॉन लैटिस। सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने कितने बनाए? 9 एलिमेंट्स बनाए हैं। एक्चुअल में n एलिमेंट होंगे, n मतलब बहुत सारे होंगे। ये हमें एज पर अवर क्रिस्टल साइज उसको देखना होगा कितने वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एक 3D पिक्चर होती है। यहाँ पे बोर्ड पे मैं 2D बना रहा हूँ। दिस साइड सब जगह मिलेगा आपको, 3D पिक्चर होगी, ओके। अब इसमें करते हैं, चलिए डोपिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर डोपिंग करता हूँ, लेट्स डू द डोपिंग हियर। कोई भी इसमें से ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपने इंडियम ऐड किया है, तो जैसे ही आपने एक इंडियम का एटम ऐड किया तो डोपिंग की आपको कंडीशन पता है, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप इंडियम का ऐड करते हो, इंडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये एक इंडियम का एलिमेंट है, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका जो इंडियम का एटम है उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ तो है ही नहीं। तो 3, एक इससे भाई बॉन्डिंग बना रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, बट यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। देखिए, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सिलिकॉन का है, ठीक है। ये वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये है, इस इंडियम का ये इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये इंडियम का इलेक्ट्रॉन। फिर से यहाँ पर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये इंडियम का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिलिकॉन का आता है, इंडियम में है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसके पास 3 ही थे, तो 3 तो हमने लगा दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तो लगा दिए, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक ऊपर, ठीक है। 3 लग गए, चौथी सीट खाली होगी। अब इस सीट को खाली होने से हमें क्या फ़ायदा मिला? देखिए, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये खड्डा है, होल है। होल कैसे एक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह, ये आप सीख चुके हो अभी। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इधर गिर जाएगा, इस खड्डे के अंदर गिर जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चल के इस खड्डे के अंदर गिरेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? ये चल के आएगा, इस खड्डे में गिर जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, क्रिस्टल के अंदर होल क्रिएट करने से हमने चार्जेस की जो मूवमेंट है स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो हमारे पास क्या गया? सर्किट के अंदर करंट आ चुका है, तो करंट स्टार्ट हो चुका है। तो एक इंडियम एटम को ऐड करने पे एक होल मिल रहा है, तो जितने आप इंडियम एटम ऐड करते जाएंगे उतनी आपको होल्स मिलते जाएंगे। तो लेट्स सी द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस वन। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो 0 ही केल्विन पे बात करते हैं। मैंने इसका कोई टेम्परेचर वेंचर चेंज नहीं किया। तो 0 केल्विन में स्टार्टिंग में क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट क्या होगा इसमें? 0 केल्विन पे क्या हो रहा है? 0 केल्विन पे हमें पहले क्या होता था? 0 केल्विन में ये जो वैलेंस बैंड होता था, ये फील्ड होता था नीचे वाला, दिस इज योर वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड होता था फील्ड आपका, ठीक है, दिस इज फील्ड, ओके। और ये जो ऊपर वाला होता था ये एम्प्टी होता था, ठीक है, दिस इज एम्प्टी 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है? 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड क्या है? एम्प्टी, वैलेंस बैंड एम्प्टी, ओके। कंडक्शन बैंड भी क्या था?
एम्प्टी, ये हम देख चुके हैं ना, पहले भी हमने पढ़ा। उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद मैं करने वाला हूँ इसकी डोपिंग। ये भरा हुआ है, ये वैलेंस बैंड है, नीचे वाला ये भरा हुआ है, दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। और ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड CB। तो कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी। अब 0 केल्विन पे बात करो, 0 केल्विन पे ये क्या बिहेव कर रहा है, स्टार्टिंग में ये क्या बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर, ठीक है। अब करते हैं इसकी डोपिंग। जैसे ही डोपिंग करेंगे, आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग करने पे क्या हो रहा है, आफ्टर डोपिंग क्या हो जाएगा, सम फ्री इलेक्ट्रॉन, सम नॉट इलेक्ट्रॉन होल्स, सम फ्री होल्स क्रिएटेड बाय एडिंग, हम क्या ऐड कर रहे हैं, बाय एडिंग डोपेंट एटम, डोपेंट एटम। जैसे ही आपने डोपेंट एटम ऐड किया यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल, ओके। द एनर्जी लेवल ऑफ होल्स, ये जो होल्स है ना, द एनर्जी लेवल ऑफ होल्स लाइज, कहाँ लाई करेगा, पिछले केस में आपने देखा डोनर एनर्जी लेवल यहाँ पर आ गया था। अब देखिए द एनर्जी लेवल ऑफ होल्स लाई just above the valence band, just above the valence band, valence band यहाँ पर देखिए कहाँ पर होगा ये, तो ये आपका पहले फर्मी लेवल था ना। अब देखिए यहाँ पर जो है एक नया लेवल बन गया, इस लेवल को बोलोगे आप एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, AE आपका क्या होगा, दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, देखिए वाई वी कॉल इट एक्सेप्टर, सी हियर इज द होल, दिस इलेक्ट्रॉन वांट्स टू मूव दिस साइड एंड इट स्टार्ट्स फॉल इन दिस होल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर गिर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स वाई इसका जो एनर्जी लेवल है इसको हम बोल रहे हैं एक्सेप्टर। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे आपने होल्स क्रिएट कर दिए। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम है कि हमें कंडक्शन करवानी है। पहले सिलिकॉन की बात करूं या सिलिकॉन के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड थी कंडक्शन के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, 1.1। अब ये जो AE का लेवल है ना, ये वाला एनर्जी लेवल का गैप, इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होगा, ये हो जाएगा आपका 0.045, ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन के लिए। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जर्मेनियम के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज़ फॉर, नीचे वाला आपका है जर्मेनियम के लिए और ये ऊपर वाला आपका सिलिकॉन के लिए। अब देखो इंस्टेड ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 0.01 जर्मेनियम के लिए या फिर 0.045, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जाके गिरेगा, फिर जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिर चुका है, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्ट होगी, कंडक्शन स्टार्ट होगी। अब ये तो चला गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, होल। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पर फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 0 केल्विन की बात करनी है, 0 केल्विन पे यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत मोशन जो है स्टार्ट हो सकता है। एक्चुअली ये एग्जैक्ट 0 केल्विन पे नहीं होगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है, जितने भी हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं ये सीज हो जाते हैं ना, मतलब 0 केल्विन इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ पर मोशन स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। तो ये आप रूम टेम्परेचर पे लेके चलिए, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो यही रहेगा, 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर ही रहेगा, ये वाला काम खत्म है हमारा, ठीक है। अब आ जाइए एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड से कहाँ गिर रहे हैं, AE लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के ऊपर यहाँ पे गिर रहे हैं। उसके बाद
उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेके यहाँ पर भी जा सकते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड भी आपका फिल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसके अंदर जो है वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमें डोपिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ, बस ये फ़ायदा हुआ, पहले हमें इतनी एनर्जी दे के काम करना पड़ता था, अब बस इतनी सी एनर्जी से काम चल रहा है। सो ये वाली ये एनर्जी कितनी है 0.045 और ये वाली कितनी है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ होल्स हैं दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें देखिए फ्री जो होल्स हैं ये ज़्यादा क्रिएट हो गए। ये होल मैंने इलेक्ट्रॉन से क्रिएट नहीं किए हैं, ये मैंने बस डोपिंग से क्रिएट किए हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। उसके बाद जो करंट है वो भी तो होल के कारण ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। जो करंट है ये किसके कारण ज़्यादा होगा, दिस इज़ ड्यू टू होल, ठीक है। टोटल सर्किट के अंदर करंट किसके अंदर होगा, दैट इज करंट ड्यू टू होल प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कारण होगा, करंट ड्यू टू होल एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, पर होल वाला करंट ज़्यादा है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे NE इंटू NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसमें देखिए NH आपका बढ़ चुका है, अगर NH बढ़ चुका है तो NE को कम होना होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, NI के स्क्वायर के इक्वल। ओके, सो ये टोटल करंट आ गया। होल वाला करंट आपने देखा था पिछली वीडियो के अंदर कि होल वाला करंट कौन सा होता है, जब होल मूव करते हैं, और होल की मूवमेंट आपने वहाँ पे देखी थी। अब इसके बाद ये जो है लास्ट में पोलैरिटी क्या रहेगी क्रिस्टल की, भाई पोलैरिटी आपकी रहेगी न्यूट्रल। क्या रहेगी पोलैरिटी, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल रहेगी, पॉजिटिव क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में आपको लग रहा है कि जब हमने इसको ऐड किया तो होल्स ज़्यादा बढ़ गए, इसके अंदर होल्स ज़्यादा बढ़ गए, आपको लग रहा है कि जो पोलैरिटी है होल्स की ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में सिलिकॉन क्या था, न्यूट्रल था, इंडियम क्या था, ये भी तो न्यूट्रल था, ये दोनों न्यूट्रल। जब आप न्यूट्रल में न्यूट्रल एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो ये पूरा क्रिस्टल क्या है, पूरा क्रिस्टल आपका न्यूट्रल ही रहेगा। तो दिस इज द कंप्लीट स्टडी अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास एन टाइप और पी टाइप की कंप्लीट नॉलेज हो चुका है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब देखिए इन दोनों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। ऐड करने पर जब एन और पी ऐड करेंगे हमारे पास एक नए तरह का सेमीकंडक्टर आएगा, वो देखेंगे हम नई वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक्स टू वॉच द क्लास।